सचिव माननीय वीरेंद्र मोहन गुप्ता जी एवं दैनिक जागरण परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सामने बैठे हमारे वाराणसी के सम्मानित गण। मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र माझी है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। मैं नाव चलाने का काम करता था। नाव चलाते चलाते सामाजिक जीवन में आया। मैं सबसे पहले घाटों पर 80 से राजघाट तक एक संस्था चलाता था। उसका नाम था उत्तर प्रदेश मल्लाह एसोसिएशन, जो रजिस्ट्रेशन संस्था था। उसमें हमने काफ़ी प्रयास करके, चूँकि हमारा समाज शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से काफ़ी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा ही है, तो मैंने उस संस्था को चला करके समाज को जगाने का काम किया। मौका मिला मुझे ऊपर आने का, मैं ऊपर आया। किसी तरह राजनीतिक जीवन में मेरा सोच था आने के लिए। परिवार में हमारे बच्चे आए, हमें काफ़ी लेख वगैरह आपका दैनिक जागरण में विगत 25 वर्षों से खरीदता हूँ और मैं बहुत इच्छुक रहता हूँ दैनिक जागरण के लेख में। आपका लेख वगैरह भी पढ़ने का इंटरेस्ट रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन में आया। मैं छोटा सा चुनाव पार्षद का कांग्रेस ज्वाइन किया। उस समय हमारे पंडित कालीराम मालवीय जी रहा करते थे, उनके साथ हमने अपने जीवन को साथ दे करके हम उनके साथ जुड़े और उन्होंने हमको टिकट दिला करके, पहले वार्ड नंबर 71 हुआ करता था हमारे बंगाली टोला में, चूँकि हमारे समाज का वोट बहुत कम था। मैं वहाँ पर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर 677 वोट मैंने प्राप्त किया। दूसरे हमारे कैंडिडेट वो जीत गए, भाजपा के थे। उसी जगह से हमारे जीवन स्तर ऊपर चढ़ा। मैंने बाबा साहब के विचारों को अपनाया। जब मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों को अपनाया तो हमें लगा कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, वह आदमी समझ लीजिए अज्ञानी है। तो मैं बाबा साहब के पथ पर चलते हुए अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए उनको शिक्षा के मार्ग में ले गया, जिसमें हमारे 4 बेटे हैं। एक MBA किया हुआ है, दूसरा वकालत किया हुआ है, BHU में एडाक पर काम करता है, कोच है, हेड है वहाँ का। तीसरा हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। चौथा छोटा बच्चा है, CA कर रहा है। तो मैंने बाबा साहब के मार्ग पर जब मैं चला तो हमने सोचा कि जीवन में बच्चों को शिक्षित बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमें तीसरे नंबर पर बुलाया गया, मुझे खुशी है। मैं सबसे पीछे जगह पर बैठा था। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब स्कूल में जाया करते थे, उनको जमीन में बैठाया जाता था। मैं यह नहीं कहूँगा दैनिक जागरण परिवार से, उसे अन्यथा में नहीं लेंगे, लेकिन हमने देखा कि सोच आदमी को बदलनी चाहिए। हम लोग मानव हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है। आज पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। पूंजीपति लोग जो चाह रहे हैं वह कर रहे हैं। बनारस में छोड़िए वो बात, मैं अपना परिचय दे दिया आप सभी लोगों को अपने परिवार के बारे में। मैं जमीनी नेता हूँ। मैंने चुनाव लड़ा, फिर मैं अपने पत्नी को भी चुनाव लड़वाया पार्षद का, उनको भी वोट मिला, बसपा से लड़वाया बहुजन समाज पार्टी में। फिर मैं सन 1996 में बहुजन समाज पार्टी पकड़ा। मान्यवर कांशीराम साहब आए थे और बहन जी टाउन हॉल में आई थी, उनके समक्ष हम अपना सदस्यता ग्रहण किए। तब से लेकर आज तक मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करते चला आ रहा हूँ। आज बनारस में मैं घाट पर रहता हूँ, मैं घाटों को बखूबी जानता हूँ। 80 से राजघाट तक 84 घाट है। 84 घाट पर, हर घाट पर एक नाला है। हजारों करोड़ रुपए सफाई के नाम पर गंगा जी में आया, हम नहीं जानते वो रुपया गया तो कहाँ गया। आज भी वो नाला
हम दैनिक जागरण के डिबेट में कहना चाहते हैं, दैनिक जागरण परिवार से मैं अपील करता हूं कि वो आवे। मैं अपने स्टीमर से उनको नाला बहते हुए, मल जल इस गंगा जी में बहते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं गंगा पुत्र हूँ, असली मैं गंगा पुत्र हूँ। मैं जो आप सभी लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं असली गंगा पुत्र हूँ जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मुझसे ज्यादा बनारस के बारे में पिछले वक्ताओं ने कहा। मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बहुत हुआ हूँ, लेकिन मेरे परिवार में पिताजी मेरे बहुत गरीब थे, मुझे नहीं पढ़ा सके। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा किसी तरह, उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मैं बनारस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। मैंने कल शुजाबाद में गया, बरना में गया, मैं अपने समाज में दौड़ रहा हूँ। ऐसा जगह पर गया, मैं शिवालय में, नेवादा में गया, वहां पर गया। आज तक सीवर लाइन नहीं दौड़ा है। हमको लोगों ने पकड़ के कहा, समाज के लोग, हमारी बस्ती है, कम से कम 2000 लोग रहते हैं रामनगर पुल के नीचे, आज तक सीवर लाइन नहीं गया है। 75 बरस आज़ादी के बाद भी लोग कहते हैं कि मैंने बनारस का विकास कर दिया। बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। गंगा जी की जो नलें हैं उसी तरह बह रही है। तो यही सब है और समय बीत रहा है। टेंट के नाम पर देखिए, उस पार में, टेंट हाउस के नाम पर उस पार में 40,000 50,000 रुपए में टेंट हाउस दिया जा रहा है, जो कि पूरा मल जल वो गंगा जी में बह रहा है। आइए आप देख लीजिए। हम सब गंगा कहते हैं लोग कि पवित्र गंगा है, आज तो गंगा जी आचमन करने लायक नहीं है। उस मैले गंगा में हम सब तीर्थ यात्री स्नान करते हैं। दशाश्वमेध में आप आइए, एक शौचालय नहीं है, 5 रुपए शौचालय वाला लेकर के समझ लीजिए पेशाब करने के लिए लोगों को ना, औरतों को पेशाब लग जाता है, बेचारी हम लोगों से पूछती है कि हम कहाँ पे जाएं। होटल कई थे, बड़ी बड़ी होटलें हैं, वो लोग अलाउ नहीं करते, इसलिए कि प्राइवेट होटल वो लोग चलाते हैं। तो इन सब बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। अगर बनारस की जनता, अगर मुझे समाज हमारा है, हमारे समाज का उत्पीड़न हो रहा है। पहले क्रूज नहीं चलता था, आज हर बार क्रूज निकाला जा रहा है। अगर यह क्रूज निकाल करके निषाद समाज के लोग 4 महीना वो बैठ कर खाते हैं, तब बनारस की जनता निषाद समाज से नहीं पूछती है कि आप किस तरह खा रहे हैं। आज 2 पैसा कमाते हैं और जीविकोपार्जन करते हैं, परिवार चलाते हैं, तो आप क्रूज लेकर के चले आते हैं, आप नाव लेकर के चले आते हैं, प्राइवेट आप नाव चला करके मल्लाहों का पेट मारने का काम करते हैं। उनका और कोई पेशा तो है नहीं। आज भी हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। हम समझते हैं हमारा समाज, माझी समाज, ज्यादा से ज्यादा इंटर तक पढ़ा होगा, हाई स्कूल तक पढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। बारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे गरीब परिवार को, ऐसे माझी परिवार के बेटा को आपने बनारस में, ऐसे बनारस में आपने टिकट दे करके हम समाज का गौरव बढ़ाया। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका आभार करता हूँ माता। अगर आप लोगों ने हमको मेयर बनाया तो मैं बहुत बनारस के गलियों के बारे में जान रहा हूँ। आज भी कोई विकास नहीं हुआ है। मैं अपील करता हूँ आप सभी लोग, मुझे राजनीतिक 40 वर्ष का ज्ञान है, अनुभव है, समाज का ज्ञान है, नेतागिरी राजनीति का ज्ञान है। अगर मुझे मेयर बनाया गया तो बनारस का चहुमुखी विकास करके आप लोगों को दिखाऊंगा। जय भीम, जय भारत।